हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के डाउट सेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको माइनर निकालना सिखाया, कोफैक्टर निकालना सिखाया, और आज की क्लास में और साथ में आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी कि आप डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं कोफैक्टर की मदद से। तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, यानी कि जो एलिमेंट्स है उसी एलिमेंट के कोफैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के आपको डिटर्मिनेंट्स मिल जाती है। और इस पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं जो कि आपके डाउट्स में आए थे। अब आपके पास यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है आपका एडजॉइंट और इनवर्स। एडजॉइंट और इनवर्स आपने निकालना सीख लिया तो फिर आप आगे जो है इसको कर पाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स को पहले निकाला जाता था आपका रो और कॉलम ऑपरेशन करके, और ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब जो है यहाँ से आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब आप डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से, एडजॉइंट के माध्यम से जो है इनवर्स को निकालते हैं। तो लिखिएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हिंदी में आप यूं हूं कि सहखंडज और व्युत्क्रम। ये आपका एडजॉइंट होता है सहखंड। आप यूं हूं के एवं व्युत्क्रम इनवर्स है। आप यूं हूं के सहखंड कहते हैं एडजॉइंट को। तो आइए पहले हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट या सहखंडज आप कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट या फिर सहखंडज। तो देखिए, ये एक क्रम है। हमने पहले माइनर निकाला, माइनर से आपने कोफैक्टर निकालना सीखा। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। कोफैक्टर को आप डिनोट करते थे ए आई जे से। लेट सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसके कुछ एलिमेंट इस तरह से हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये एक मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं आप ए डी जे से। इसका मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकाल लोगे? कोफैक्टर निकाल लोगे। इस A11 का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा A11 कैपिटल में, A12 A13, यहाँ A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आपने क्या किया? इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकालने हैं? आपको यहाँ निकाल देने हैं कोफैक्टर, और इस कोफैक्टर का आप करेंगे ट्रांसपोज, अर्थात रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? ए, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेती। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा A11 A12 A13, सेकंड A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप समझिए ये कैसी चेन है। माइनर निकालना आपने सीखा, माइनर से आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, कोफैक्टर निकालना आप सीख गए तो आप
एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे। एडजॉइंट निकालना आपने सीख लिया तो इनवर्स भी आप निकाल लेंगे। तो ये एक चेन की तरह काम करता है, इसलिए हम डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो हमें ये चीज जाननी जरूरी है, इतना आप लिख लीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए या नेक्स्ट रो में हम देखें, यहाँ नेक्स्ट पेज में देखिए एग्जाम्पल। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 4 और 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपकी क्या है। अब हमने क्या कहा, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। अब यहाँ पर ए ये है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है और इसका कर देना है आपने ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि अब आपको यहाँ पर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए कोफैक्टर निकालेंगे आप। A11 निकालने के लिए आपको क्या करना है, A11 निकालने के लिए आप इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और कोफैक्टर -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। डिटर्मिनेंट्स इसको और इसको आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पर 4, ये आपका 4 आएगा। ठीक है, ये आपका 4 आ जाए। ओके, A12 निकालने के लिए, A12 यानी कि इस एलिमेंट को निकालने के लिए इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं। -1 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 1 + 2 आपका 3 हो जाता है और मॉड यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आपका 1, ये नेगेटिव साइन देगा तो माइनस का 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए फिर आप देखिए A21 का मतलब -1 रेज टू दी पावर फिर से 3, 21 का मतलब आप देखिए आप यहाँ से 21 का मतलब ये है ये वाला एलिमेंट, तो इसको और इसको आप डिलीट कर देंगे और यहाँ आपके पास आ जाएगा क्या, -3। ठीक है, ये आपका -3 आ जाएगा। चलिए इसको भी हमने कर। अब आप निकालेंगे A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A22 आपका ये एलिमेंट है, ये वाला अवयव है। तो इस रो और इस कॉलम को इस तरह से आप डिलीट करेंगे तो यहाँ आपके पास -2 + 2 1 -1 रेज़ टू दी पावर I + j, I कितना है 2 और j भी आपका कितना है 2 है, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। ये इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट्स में, तो ये आपका 2 आ जाएगा। यानी कि इसका क्या आ गया है, A11 आपने 4 लिखा, A12 आपने -1 लिखा, A21 आपने क्या लिखा, -3 लिखा और यहाँ पर आ गया है 2। ठीक है, इसका आपने निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -1 -3 और 2। ओके, ये आपके पास आ। आइए, ये था आपका इस मेथड से सॉल्व करना। अब 2 × 2 ऑर्डर की जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है जिससे आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, लेकिन 3 × 3 ऑर्डर के लिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा यही काम करना होता है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग मेथड था, इस मेथड से हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एक शॉर्टकट मेथड होगा, एक शॉर्टकट है इसमें, जिसके द्वारा आप तुरंत से ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे यदि आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो।
तो 2, 3, 1 और 4। जब भी आपके पास इस तरह से दिया जाए तो इन एलिमेंट्स को आपस में आप इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इन एलिमेंट्स के आप साइन बदल देंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट कितना हो जाएगा, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि 2 4 की जगह 4 2 की जगह चला जाएगा। इन दोनों के आपने साइन बदल देने हैं, ये माइनस के हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव के थे, अब आपके पास ये नेगेटिव के हो गए हैं। क्या इन दोनों में आपके आंसर सेम आए हैं? 4 - 3, 4 - 3, -1 और 2। हाँ, इन दोनों में आपके सेम जो है आंसर आए हैं। दैट मीन्स ये आपका शॉर्टकट मेथड है। तो कभी भी आपको 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी जाए, उसका एडजॉइंट आपको निकालना है। दैट इज वेरी इजी। आप उसे इस शॉर्टकट मेथड से उसके एडजॉइंट को निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको जो है 2 मार्क्स का दिया जाए तो आप जो है प्रॉपर उसके कोफैक्टर मेथड से ही आप उसको निकालिएगा, इस मेथड से ही निकालिएगा। इफ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर आपके लिए ये सबसे बेटर मेथड है। आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दें, पहले डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें और दूसरी तरफ आप इधर के एलिमेंट्स को आप साइन चेंज करें। बट आपके पास यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, 2 मार्क्स का पूछा जाए, तो प्रॉपर आपको फैक्टर लगा करके ही उसके आप आंसर को चेक यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तब आप इस मेथड से ही उसके एडजॉइंट को निकालेंगे। ठीक है ना? तो ये आप डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर मल्टीपल चॉइस में है तब तो आप इसको ही जो है करेंगे, 1 नंबर में है तब भी आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए तो प्रॉपर आप उसके कोफैक्टर को निकालिएगा और फिर आप जो है उसके एडजॉइंट को निकालेंगे। तो चलिएगा, ये तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड कब यूज होता है? जब आपकी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा, चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी जो कि आपकी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स कर लेते हैं पहले। चलिए एक बार इसमें इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं इनवर्स निकालने का, बाकी आप एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट हमने बता दिया आपको एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। एडजॉइंट के सहखंड को आप कैसे निकालेंगे, सहखंडज को आप कैसे निकालेंगे, ये तो हमने यहाँ पर पढ़ दिया है। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये आपने निकाला है क्या, सहखंडज या एडजॉइंट। ठीक है, ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। शॉर्टकट मेथड चाहे तो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या आप हिंदी में क्या लिखेंगे, आव्यूहों का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। आव्यूहों का व्युत्क्रम आप कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स की सहायता से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है तो आप क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए को आप इस तरह से लिखेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, 1 / डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 / डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए।
तो हमने एडजॉइंट पहले क्यों सीखा? क्योंकि हमें इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना सीखा। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिएगा इसे नोट करें। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने किसी मैट्रिक्स ए के साथ, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है, इस ए को आप ए इनवर्स से जब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। या फिर आपने ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही केस में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये तो इसका यूज हो गया, ठीक है। तो साथ में इसे भी आप लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अब कुछ प्रॉपर्टी पर और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में प्रॉपर्टी जो है आपने रेगुलर क्लास में पढ़ी है, तो ये आपका एक रिवीजन भी चल रहा है, साथ में आपके डाउट क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। चलिए, तो अब आप लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी मैट्रिक्स को आप उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट हैंड साइड में या फिर ए मैट्रिक्स को आपने पहले किया और राइट हैंड साइड में आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बाद में आएगा आप यहाँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है, यानी आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और उन दोनों का एडजॉइंट निकाला, या फिर एडजॉइंट ऑफ बी आपने निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ बी आपने निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला और दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इनवर्स पर बेस्ड, कि ए ट्रांसपोज का जब आप इनवर्स निकालते हैं वो इक्वल आता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालें या फिर इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज करें, दोनों ही केस में ये सेम होता है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आपका जो कि हमने ट्रांसपोज में भी पढ़ा था कि ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इन चार प्रॉपर्टीज को आप कीजिएगा जो बेस्ड है इनवर्स एंड एडजॉइंट पर। चलें, लिख लीजिएगा इसे। ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये आपकी इक्वल हो जाती है किसके, ए डिटर्मिनेंट्स इनटू आई। आई यहाँ जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये उसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाती है। चलिएगा,
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी एडजॉइंट और इनवर्स पर बेस्ड हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास सपोज इस तरह से दिया जाए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का कि जो एलिमेंट है वो इस तरह से हैं 2, 3 और 4, 0 और 0, 0 और 0, 0, 0, ठीक है। इस तरह से कोई मैट्रिक्स दी गई है और आपको इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये मैट्रिक्स किस तरह की है। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अन्य जो हैं एलिमेंट्स 0 होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, जिस तरह से हमने 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक शॉर्टकट मेथड से जो है क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला था, इसका इनवर्स निकालना भी बहुत ही इजी है, ठीक है। इसका इनवर्स बहुत इजी है। इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास होंगे इसके में आपके पास डायगोनल के ही एलिमेंट्स होंगे, इसके अलावा आपके पास कोई एलिमेंट्स यहाँ होगा ही नहीं, है ना। डायगोनल के एलिमेंट्स सपोज ए, बी और सी हैं आपके पास, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ जैसे 2, 3 और 4 है। तो आपको करना क्या है, ये शॉर्टकट मेथड, सीधे आप क्या करेंगे, इसके इनवर्स को निकालेंगे। जब आप ए इनवर्स बराबर, तो आप कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स करते समय आप डायगोनल एलिमेंट्स का भी इनवर्स कर देंगे, कॉमा सी इनवर्स, इनका भी आप इनवर्स कर देंगे। बाकी तो आपके पास 0, 0 है, तो इन 0 का तो आप कुछ करेंगे नहीं। तो चलिए इसका आप इनवर्स निकालिएगा। ए इनवर्स अब क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या है 2, 2 का इनवर्स क्या हो जाता है, यदि मैं ऐसा लिखूं 2, 0, 0, इस तरह से 0 ये 3 है और इसका इनवर्स निकालना है, यहाँ 0 है, 0, 0 और 4 का इनवर्स। किसी भी नंबर का की पावर जो है, किसी भी नंबर की पावर -1 ऐसी तो होता है, इसको आप क्या लिखेंगे 1/2। 3 की पावर इस तरह से इनवर्स है तो इसका मतलब 1/3 और 4 की इनवर्स इसका मतलब ये हो जाता है 1/4, ऐसा लिखेंगे। तो बस अब आपको जो है इसका इनवर्स भी मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी आपके पास 0, यहाँ 0, 1/3, 0, यहाँ 0, 0 और 1/4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है इसका इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्यादा एग्जाम्पल हमने नहीं सॉल्व किए हैं, मैंने कुछ यहाँ पर आपको बताए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं एडजॉइंट निकालने का, इनवर्स निकालने के, साथ में प्रॉपर्टी, साथ में ये शॉर्टकट मेथड है क्या निकालने का, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड है ये आपका शॉर्टकट मेथड है कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट होंगे, आपने उन डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स कर देना है और सीधे आप जो है, क्योंकि डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स होंगे, अन्य जो एलिमेंट होंगे वो तो 0 ही होंगे, बस उनको आप सीधे से क्या कर देंगे, उनका इनवर्स करने पर आपको वो इनवर्स जो है उस मैट्रिक्स का मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये तो आपका आ गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे चकरा जाते हैं कि इतना बड़ा हम जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में कैसे करें। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगनी है कि आपने डायगोनल एलिमेंट्स के इनवर्स कर देने। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में आपको बताया कि आप किसी भी 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स को एडजॉइन निकालने के लिए आप उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड से साथ में लॉन्ग कट में और कब आपको शॉर्टकट यूज करना है ये भी बताया कि अगर 2 मार्क्स में आए तो आप प्रॉपर उसके कोफैक्टर के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो तब आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आंसर चेक करना है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको निकालने का डायरेक्ट यहाँ पर हमने आपको बताया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट्स चाहिए और एडजॉइन निकालना है तो आपका इनवर्स निकल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई। इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से आपने यदि मल्टीप्लाई किया तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से दे सकते हैं 1 into 5 इनवर्स। 5 इनवर्स का मतलब ये है कि 1 अपॉन 5 और यहाँ 1 आ जाता है। यहाँ पर जब आप नंबर की बात करते हैं तो आपको 1 मिलता है, 5 से 5 करने के बाद 1 आता है। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 का काम करता है ना, जैसे हम नंबर में 1 की बात करते हैं। साथ में प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज बताए आपको एडजॉइंट और इनवर्स की, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। साथ में डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये इजी था इसलिए हमने आज की क्लास में बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कुछ आपके प्रॉपर्टी बेस्ड है और ज्यादा प्रॉपर्टी पर ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।